अब ये देखो फुल एक्शन में है डीजल लोकोमोटिव। आसपास क्या है, पैसेंजर्स उतना ज्यादा साफ सफाई मेंटेन नहीं करते। समाधान के लिए आपके केबिन या दरवाजे पर लगे स्टिकर पर भाई ये चीजें काम आ जाती हैं अभी। ये देखो भाई साहब कितना बढ़िया। यहाँ से काफी भीड़ थी इस ट्रेन के लिए। इतना धुआं करते हुए अपनी ट्रेन का डीजल लोकोमोटिव आगे बढ़ रहा है। यहाँ पर पैरेलल डिपार्चर। लंच में फिलहाल तो यही मिल रहा है यहाँ पर। और काफी सारे सब्सक्राइबर बना लिए अभी हमने। इसमें भी डीजल लोकोमोटिव। बढ़िया चाय है, एकदम कड़क अदरक वाली चाय। आप डेट जरूर देख लेना क्योंकि पैकिंग डेट से है तो काफी कुछ इन्होंने भेजा हुआ है। तो आज की जर्नी अपनी होने वाली है ट्रेन नंबर 19,668 पैलेस क्वीन हमसफर एक्सप्रेस, जो कि कर्नाटका के मैसूर को राजस्थान के उदयपुर से कनेक्ट करती है। और ये ट्रेन अपनी जर्नी के दौरान 2255 किलोमीटर कवर करती है 41 घंटे 5 मिनट के समय में विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 55 किलोमीटर पर आवर। और आज इस पैलेस क्वीन हमसफर एक्सप्रेस में हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं। सो हाय गाइस, दिस इज हिमांशु और आप देखना शुरू कर चुके हैं HY ब्लॉग्स। और बाहर से देख लो मैसूर जंक्शन रेलवे स्टेशन कितना शानदार बना हुआ है। एकदम आपको बहुत बढ़िया साफ सफाई स्टेशन के आसपास मिल जाएगी। और बिल्डिंग देख लो, ऐसा क्लॉक टावर बना हुआ है स्टेशन की बिल्डिंग पर ही। चलो अभी एंट्री करते हैं। भाई पर्सनली हमको बहुत बढ़िया लगा ये रेलवे स्टेशन, मतलब वेल मेंटेन्ड, वाइट कलर होने के बाद भी बहुत बढ़िया मेंटेन किया हुआ है। तो मैसूर जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर अपनी हमसफर एक्सप्रेस ऑलरेडी लगी हुई है। चलो करते हैं बोर्ड। बाकी ये रहा आज का अपना कोच इस हमसफर एक्सप्रेस में B11। भी अपनी ट्रेन को डिपार्चर में थोड़ा समय था तो हमने सोचा चलो आपको लोकोमोटिव दिखा देते हैं, एकदम आगे आ गए। तो आज अपनी हमसफर एक्सप्रेस में लगा हुआ है भगत की कोठी शेड का WDP 4D लोकोमोटिव। डीजल लोकोमोटिव के साथ चलती है ये ट्रेन एंड टू एंड। अभी भी इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव नहीं लगता है, डीजल लोकोमोटिव लगा हुआ है। अपने एकदम निर्धारित समय सुबह के 10:05 पे अपनी पैलेस क्वीन हमसफर एक्सप्रेस निकल रही है मैसूर जंक्शन से। बहुत दिनों बाद डीजल लोकोमोटिव के साथ चल रही किसी गाड़ी में यात्रा हो रही है आज अपनी। अपनी पैलेस क्वीन हमसफर एक्सप्रेस निकल चुकी है मैसूर जंक्शन से। अब आपको इस ट्रेन का शेड्यूल टाइमिंग्स बता दें तो हफ्ते में सिर्फ एक दिन थर्सडे को ये ट्रेन चलती है। सुबह 10:05 पे निकलती है मैसूर जंक्शन से और तीसरे दिन सुबह 3:10 पे पहुंचा देती है उदयपुर। हम लोग अभी मैसूर से निकल रहे हैं और ये मैसूर जंक्शन के आउटर में चल रही है शंटिंग किसी ट्रेन की। अभी किसी छोटे से रेलवे स्टेशन को हम लोग स्किप कर रहे हैं और कितना शानदार भाई साहब कर्व के साथ में पूरा स्किप है इस स्टेशन का। और ये अभी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं कावेरी रिवर। अभी अपनी ट्रेन स्किप कर रही है पंडवापुरा रेलवे स्टेशन। ये भी पूरा कर्व पे बनाया हुआ है रेलवे स्टेशन है। और भाई साहब इस हमसफर एक्सप्रेस की लिवरी बहुत बढ़िया मेंटेन की हुई है। ऑलमोस्ट पूरे आपको हमसफर वाले कोचेस देखने को मिलने वाले हैं। थर्ड AC के तो पूरे कोचेस हमसफर के लगे हुए हैं इस हमसफर में। एक बस पीछे की साइड पेंट्री कार और आखिरी में एक स्लीपर कोच लगा हुआ है, वो रेड LHP है। बाकी पूरा हमसफर लिवरी। पहले भी इस रेक में हम ट्रैवल कर चुके हैं, आपको बता देते हैं। एक बार हम उदयपुर से हमने
दिल्ली ट्रैवल किया था, दिल्ली सराय रोहिल्ला। तो ये उदयपुर दिल्ली सराय रोहिल्ला के बीच में भी हमसफ़र चलती है। रेक शेयरिंग इन दोनों की है। ये जो हमसफ़र है पैलेस क्वीन हमसफ़र और दिल्ली वाली, उदयपुर से दिल्ली वाली, दोनों की रेक शेयरिंग है। इस वजह से ये सेम रेक आपको देखने को मिलेगा, वेल मेंटेन्ड, उस रूट पे भी और इस रूट पे भी। तो काफ़ी बढ़िया लगा भाई, ये देख के मज़ा आ रहा है, वो फील आ रहा है एक हमसफ़र वाला, जो कि आजकल कहाँ मिल रहा है वैसे ही। बगल से क्रॉस हो रही है गोल गुम्बाज एक्सप्रेस। चलो भाई साहब, अपना कोच हम आपको दिखा देते हैं अंदर से। तो नॉर्मल वही अपना 3rd AC वाली आपको फील आने वाली है, 3rd AC का कोच है। आगे अभी काफ़ी खाली पड़ा हुआ है कोच, और अभी बेंगलोर आएगा कुछ टाइम में, तो बेंगलोर से हमको लग रहा है ऑलमोस्ट फुल हो जाएगी यहाँ से गाड़ी। मैसूर से तो काफ़ी खाली आती है, देखो काफ़ी सीट्स अभी यहाँ पर वैकेंट पड़ी हुई हैं। त्रिवेंद्रम मैसूर एक्सप्रेस। तो इस ट्रेन की जो टाइमिंग है ना मैसूर से, उस हिसाब से हमें ब्रेकफास्ट वगैरह करके आना चाहिए था, लेकिन भाई स्टेशन आए, उसके बाद बस वीडियो शूट किया, ट्रेन में बोर्ड कर लिया, और स्टेशन पे भी फिर हमने कुछ देखा ही नहीं। अगर कुछ देखते ब्रेकफास्ट के लिए तो शायद मिल भी जाता, बट इस ट्रेन में तो अभी कुछ नहीं मिल रहा है। पेंट्री कार का कोच आपको प्रॉपर मिलेगा, पेंट्री कार का कोच लगा हुआ है, तो उसमें अब देखो हमें लगता है डायरेक्ट लंच ही सर्व किया जाएगा। लंच वगैरह का ऑर्डर लेने आएंगे वेंडर, तब देखते हैं। आगे ब्रेकफास्ट के लिए कोई ऑप्शन नहीं मिलने वाला। इनकेस आप ट्रैवल कर रहे हो इस ट्रेन में, तो ब्रेकफास्ट करके ही बोर्ड करो। हमसे तो हो गई ये गलती, आप मत करना। क्या मस्त स्पीड में अराइवल हो रहा है मंडी रेलवे स्टेशन पे अपनी ट्रेन का। मेन लाइन प्लेटफॉर्म है, क्योंकि तो 46 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अभी हम लोग पहुंच चुके हैं अपने पहले स्टॉप पे, मंडिया रेलवे स्टेशन। भाई हमने नाम गलत बता दी, हमें ऐसे मतलब पढ़ा वो मंडी पढ़ने में आया, बट मंडिया नाम है इस रेलवे स्टेशन का, जो अपना पहला स्टॉप है पैलेस क्वीन हमसफ़र एक्सप्रेस का। ये जो रेलवे स्टेशन है ये कर्नाटका के मंड्या डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, और टोटल इस रेलवे स्टेशन में 3 प्लेटफॉर्म बने हुए हैं। ना ही कोई ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट होती है, ना ही टर्मिनेट होती है। अपनी ट्रेन का भी मात्र 1 मिनट का स्टॉप दिया हुआ है, 10:41 का अराइवल और 10:42 का डिपार्चर टाइम। अभी देखो सामने से भी कोई ट्रेन आ रही है, इसका यहाँ पर अराइवल हो रहा है कि स्किप मारेगी। स्पीड तो अच्छी मेंटेन किए हुए है। बेलगावी मैसूर एक्सप्रेस। चलो अपनी ट्रेन का भी सिग्नल हो गया। वैसे पीछे की साइड कुछ वेंडर्स और स्टॉल्स वगैरह थे इस रेलवे स्टेशन पे, लेकिन काफ़ी पीछे रह गए। नहीं तो कुछ देखते ब्रेकफास्ट के लिए यहाँ पर, लेकिन भाई पीछे ही रह गए सारी चीज़ें। अच्छा, इस ट्रेन की ना रेक शेयरिंग है बेलगावी मैसूर के साथ में, बट अभी ये आ रही है बागलकोट से मैसूर, बागलकोट से आ रही है मैसूर की तरफ जा रही है। तो अभी पेंट्री के वेंडर्स आए थे, पानी की बोतल हमने ले ली है, पानी वगैरह सारी चीज़ें ये तो आपको मिल ही जाएंगी आराम से। भी पेंट्री की सर्विस आपको देखने को मिलने वाली है। अब सोच रहे हैं बेड रोल वगैरह लगा के रख देते हैं, सामान वामान आराम से। अपर सीट है आज की, सीट भी तो नहीं दिखाई अपने आपको, रुको कुछ तो हमने आपको दिखा दिया था, ये अपना बाहर से भी अंदर से भी। बाकी ये रही आज की हमारी सीट, साइड अपर 32 नंबर। ये देखो इस साइड में ट्रैक्स वगैरह कितने ऊंचे नीचे हैं। आगे की साइड एकदम नीचे को ट्रैक जा रहा है, फिर ऊपर को जा रहा है ट्रैक। ये देखो इस रूट पे आपको काफ़ी देखने को मिलेगा। ये अपना मैसूर और बेंगलोर के बीच में ये जो लाइन है ना, अभी देखो ऊपर की साइड जा रही है पूरी लाइन। अभी देखो सामने से आ रही है चेन्नई मैसूर वंदे भारत एक्सप्रेस। तो अभी ऑलमोस्ट सुबह का 11 बजने वाला है। पहला स्टॉप अभी मंडिया रेलवे स्टेशन अपनी ट्रेन निकली है, और अभी उम्मीद नहीं है कि भाई आगे अब बेंगलोर से पहले कहीं भी ब्रेकफास्ट वगैरह मिलने वाला है, क्योंकि स्टॉप ही नहीं है इस ट्रेन का बेंगलोर तक अब। और इस ट्रेन में भी पेंट्री में सीधा हमको लग रहा है लंच ही मिलेगा, नाश्ता वाश्ता कुछ भी नहीं है। तो अभी ऐसे में भाई ये चीज़ें काम आ जाती हैं। अभी घर से ही निकले हैं होली के बाद में, तो नानी ने बढ़िया गुजिया वगैरह बनाई थी, ये पैक कर दी थी, तो ये साथ में लेके निकले थे। तो अब ऐसे में ब्रेकफास्ट में ये चीज़ें मस्त काम आती हैं। आपको
कुछ नहीं है, इससे बढ़िया क्या ऑप्शन है, 2-3 बढ़िया खा लो, पानी पी लो, हो गया नाश्ता मस्त। एक 138 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अपने निर्धारित समय से लगभग 14 मिनट की देरी से पहुंच चुके हैं हम लोग अपने इस पैलेस क्वीन हमसफर एक्सप्रेस के सेकंड स्टॉप पे, कर्नाटका के KSR बेंगलुरु सिटी जंक्शन रेलवे स्टेशन। वैसे इस रेलवे स्टेशन पर टोटल 10 प्लेटफॉर्म बने हुए हैं, 58 ट्रेन का ऑफिशियल हॉल्ट 59 ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट होती हैं और टर्मिनेट होती हैं। ऑपरेट करता है इसको साउथ वेस्टर्न रेलवे, आता है अंडर बेंगलोर रेलवे डिवीजन। और अपनी ट्रेन का यहाँ पर 5 मिनट का हॉल्ट दिया हुआ है। टाइमिंग की बात करें तो सुबह मतलब दिन में 12:05 पे अराइवल है और 12:10 का डिपार्चर टाइम दिया हुआ है अपनी पैलेस क्वीन हमसफर एक्सप्रेस का। और जैसे कि हम बता रहे थे वही मैसूर से तो काफ़ी ट्रेन अपनी ये खाली आई थी, यहाँ से काफ़ी भीड़ थी इस ट्रेन के लिए, ऑलमोस्ट फुल हो जाएगी यहाँ से अपनी ये पैलेस क्वीन हमसफर एक्सप्रेस। बाकी बेंगलोर रेलवे स्टेशन पे हम सोच रहे थे कि कुछ खाने पीने को ले लेंगे, साउथ इंडियन अगर मिल जाएगा, बट यहाँ कोई भी वेंडर्स वगैरह हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं। यहाँ एक IRCTC का फूड ट्रैक है, लेकिन यहाँ पर समोसा और वड़ा पाव ये सारी चीज़ें मिलनी, पेटीज वगैरह, चाय आपको सब मिल जाएगा यहाँ पर। लेकिन साउथ इंडियन फूड जो हम ढूंढ रहे हैं वो नहीं मिला यहाँ पे, ना यहाँ है ना कोई वेंडर दिख रहा है। अगर मिल जाता तो बढ़िया रहता, साउथ इंडियन फूड हम ले लेते हैं यहाँ से। हॉल्ट तो वैसे 5 ही मिनट का है, लेकिन लगभग 10-12 मिनट रुकने के बाद अभी अपनी हमसफ़र निकल रही है बेंगलोर सिटी जंक्शन से। वैसे ऑनलाइन खाना मंगाने का ऑप्शन था बेंगलोर पे, काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स वगैरह, मतलब आप ऑनलाइन कहीं से भी मंगा सकते हो अपना PNR डाल के। लेकिन हमने बहुत लेट चेक किया, अगर हम थोड़ा सा पहले से चेक कर लेते तो यहाँ का साउथ इंडियन फूड वगैरह हम कुछ मंगा लेते ट्रेन में। लेकिन अभी कोई ऑप्शन नहीं है, अभी बस पेंट्री के फूड पर ही निर्भर रहना होगा। अब देखो आते हैं वेंडर्स वगैरह, अभी तक तो कुछ ऑर्डर वगैरह लेके नहीं गए, आएंगे तो देखते हैं भाई क्या खाने पीने को अवेलेबल है इस गाड़ी में। आगे साइड ये देख लो कितना धुआं करते हुए अपनी ट्रेन का डीजल लोकोमोटिव आगे बढ़ रहा है। ये देखो एकदम काला धुआं छोड़ रहा है। ट्रेन के वैसे हॉल्ट जो है ना वो बहुत लिमिटेड दिए हुए हैं। स्टार्टिंग में तो अभी समझ लो कि 138 किलोमीटर में 2 स्टॉप्स कवर कर लिए, 2 स्टॉप्स हो गए। और अब जो अगला हॉल्ट है ना इस हमसफर का वो है सीधा देवनगिरे, मतलब 326 किलोमीटर का नॉन स्टॉप रन है यहाँ से देवनगिरे पे। और बीच में अभी पड़ेगा यशवंतपुर जंक्शन। चलो स्किप करने वाली अपनी हमसफर, आपको यशवंतपुर जंक्शन का स्किप भी दिखाते हैं। बाकी प्रायोरिटी वाइज हमें नहीं लगता इतनी ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती होगी गाड़ी को, क्योंकि हॉल्ट तो भले ही इसके बहुत बहुत दूर पे है, लेकिन प्रायोरिटी वैसी नहीं है, क्योंकि इसकी एवरेज स्पीड हमने बताई थी स्टार्टिंग में मात्र 55 किलोमीटर पर आवर। मतलब हमसफर जैसी ट्रेन में जहाँ थोड़ा सा एक्स्ट्रा फेयर पे कर रहा है पैसेंजर, वहाँ पर सिर्फ 55 की एवरेज स्पीड ये जस्टिफाई नहीं करती भाई हमसफर ट्रेन को। स्पेशली थोड़ा सा ज़्यादा, एटलीस्ट कम से कम 65 तो होनी चाहिए थी मिनिमम, इससे ज़्यादा ही हो तो बढ़िया है। बाकी चलो अभी आ रहा है यशवंतपुर जंक्शन का स्किप दिखाते हैं आपको। एकदम धीमे धीमे अभी अपनी ट्रेन पहुंची है यशवंतपुर जंक्शन। स्किप भी हमें लग रहा है ऐसे ही रहेगा, धीमे धीमे एकदम। और सामने खड़ी हुई है कोडविंडू एक्सप्रेस। अभी यशवंतपुर जंक्शन की भी बिल्डिंग पूरी बन रही है, रीडेवलपमेंट का काम चल रहा है यशवंतपुर जंक्शन पे। ये देख लो पूरे नए नए फुट ओवर ब्रिज और ये सारी चीज़ें यहाँ पर कंस्ट्रक्ट हो रही हैं। चलो रोका तो नहीं गया, स्किप कर रही है अपनी ट्रेन यशवंतपुर जंक्शन। और बगल में ये जो कोडविंदु एक्सप्रेस लगी हुई थी ना, इसको भी सिग्नल मिल गया है, तो पैरेलल डिपार्चर हो रहा है अब इसके साथ में यशवंतपुर जंक्शन से। यहाँ पर पैरेलल डिपार्चर यशवंतपुर जंक्शन के स्किप के साथ साथ। और जनरल कोच तो भाई साहब इस गाड़ी का एकदम खाली पड़ा हुआ है, लोग आराम से सो कर ट्रैवल कर रहे हैं, उसके बाद भी सीट्स खाली पड़ी हुई हैं।
होंडा बिंदु एक्सप्रेस, ये नाम है भाई इस गाड़ी का। विजयवाड़ा शेड का WP7। पैरेलल डिपार्चर हुआ था इस ट्रेन का अपने साथ में, लेकिन ये एकदम स्लो निकल रही है अभी, तो यहाँ अपन इसको ओवरटेक करके ही आगे निकलना है। तो अभी ये जो कौंड बिंदु एक्सप्रेस निकल रही थी ना यशवंतपुर से, उसका रूट यहाँ से अलग हो जाता है, ये वाला रूट, ये गुंटकल वाला लाइन अलग हो जाती है यहाँ से, यलहंका गुंटकल, उसी पे उसको आगे जाना है। और हम लोग बढ़ रहे हैं यहाँ पर हुबली वाली लाइन पर। अभी देखो दिन का हो रहा है 12:52 और यहाँ पर हमने ले ली है वेज बिरयानी, इसमें साथ में अचार दिया हुआ है। इसको करते हैं अनबॉक्स फटाफट। सो लंच में फ़िलहाल तो यही मिल रहा है यहाँ पर, वेज पुलाव कह सकते हो आप, बिरयानी, जो अच्छा लगे वो कह लो। सादा से चावल है, इसके ऊपर ये ग्रेवी डली हुई है, तो ये आपको देखने को मिलेगी और एकदम गर्मा गर्म है। तो लंच में इस ट्रेन में आपको सिर्फ यही वेज बिरयानी देखने को मिलेगी। और वेंडर से हमने पूछा ऐसा क्या चक्कर है, तो बता रहे हैं कि अब बेंगलोर से लोग चढ़ते हैं, खा पी के चलते हैं, साथ में लेके चलते हैं खाना पीना। मैसूर से तो पैसेंजर्स ही काफ़ी कम थे, और एक दो कोच ऐसे हैं पीछे की साइड में हमसफ़र के, इसमें पैसेंजर ही नहीं है, एक आधा पैसेंजर है, तो काफ़ी खाली ये गाड़ी अभी फ़िलहाल तो चल रही है। तो इसलिए लंच वगैरह नहीं बनाते, लंच में सिर्फ यही वेज बिरयानी आप कह सकते हो, पुलाव कह सकते हो, जो भी अच्छा लगे। ये बिरयानी जैसा तो लग नहीं रखा है, तो ये आप ले सकते हो स्ट्रीट में। 80 रुपीज़ की रेट टू रेट हमको ये वेज बिरयानी मिल गई है इस गाड़ी में, और गर्मा गर्म में फ्रेश है। चलो अभी इसको ट्राई करते हैं। और खाना पीना जो भी है, मील्स वगैरह जो प्रॉपर थाली है वो शाम से मिलेगी, तो चलो उसको देखेंगे शाम को। देखने में तो चावल वगैरह सादा लग रहे हैं, लेकिन ग्रेवी वगैरह जो डली हुई है इससे स्वाद बढ़िया आ रहा है, मस्त साउथ इंडियन फ्लेवर्स आ रहे हैं। साउथ में एक चीज़ तो है, बिरयानी वगैरह काफ़ी बढ़िया मिलती है, बढ़िया है। वेजीज वगैरह अच्छी हैं इसमें, जो ऊपर से ग्रेवी डाली हुई है ना, ये देखो इसमें वेजीज वगैरह काफ़ी हैं। भारतीय रेल में आप सभी अभी देखो बस यात्रियों का लंच चल रहा है, स्वागत दही यहाँ ले लिया है। से निवेदन है कि कोच में साफ देखो। सफाई का ध्यान रखें, टॉयलेट में नैपकिन एवं कचरा नहीं डालें, कृपया डस्टबिन का उपयोग करें। साफ सफाई, पानी एवं बेडरोल से संबंधित शिकायत के तुरंत समाधान के लिए आपके केबिन या दरवाजे पर लगे स्टिकर पर लिखे नंबर पर कॉल करें। हम आपकी सफल, सुखद एवं मंगलमय यात्रा की कामना करते हैं। तो ये देखो OBHS स्टाफ के द्वारा स्पीकर से पूरे में अनाउंसमेंट की जा रही है पैसेंजर अवेयरनेस के लिए, तो काफ़ी बढ़िया चीज़ है भाई, इस हमसफ़र में देखने को मिली। अभी साफ़ सफाई वगैरह ही मेंटेन है गाड़ी में। अभी बस हम लंच ही कर रहे थे, उतने बीच में हमने देखा भाई स्पीकर की आवाज़ कैसी, तो फिर देखा OBHS स्टाफ इस ट्रेन में जो है ना, वो बढ़िया स्पीकर में अनाउंसमेंट वगैरह कर रहे हैं कि हाँ किस प्रकार से साफ़ सफाई आसपास मेंटेन करनी है, और बेडरोल वगैरह किसी भी चीज़ से कोई रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन कैसे होगा। तो बहुत बढ़िया चीज़ लगी हमको ये, क्योंकि आसपास क्या है, पैसेंजर्स उतना ज़्यादा साफ़ सफाई मेंटेन नहीं करते हैं। सिविक सेंस की आपको पता ही है कितनी ज़्यादा कमी है फ़िलहाल, तो उस चीज़ के लिए ये अवेयरनेस का तरीका OBHS स्टाफ के द्वारा काफ़ी बढ़िया लगा हमको। बीकानेर यशवंतपुर एक्सप्रेस, इसमें भी डीजल लोकोमोटिव, ओहो ट्विन डीजल लगा हुआ था इसमें। तो अभी आपने देखा, अभी हम बस वीडियो बना रहे थे, ये OBHS स्टाफ वाली बातें बता रहे थे, वो बगल में एक पेंट्री के वेंडर आके खड़े हुए सुन रहे थे कैसा क्या है। तो इस ट्रेन में हमने देखा कि भाई काफ़ी लोग, मतलब एक दो लोग तो हमें पहले से जानते थे इसमें, जो ट्रेन के स्टाफ हैं। उसके बाद और भी लोग OBHS स्टाफ हो गए, कोच अटेंडेंट हो गए, और पेंट्री के स्टाफ हो गए, तो पूछ रहे खुद ही आके भाई चैनल का नाम क्या है ये सब। तो बढ़िया है भाई, इस ट्रेन में तो मतलब काफ़ी सारे सब्सक्राइबर बना लिए अभी हमने। बेंगलोर से ट्रेन निकली, उसके बाद में भी बेंगलोर पे ही स्टेशन पे काफ़ी लोगों ने हमको शूट करते हुए वीडियो देखा था, तो उसके सब पूछ रहे हैं अभी वीडियो जैसे हम बना रहे हैं, कोई भी निकल रहा है जो, तो पूछ रहे हैं, वो चैनल वाले सब्सक्राइब कर रहे हैं। भाई बढ़िया है यार इस गाड़ी में। और पूरा स्टाफ भी हमारे, मतलब झांसी ग्वालियर के आसपास अराउंड उसी एरिया के पूरा स्टाफ इस ट्रेन में है। अभी अपनी ट्रेन स्किप कर रही है अर्सिकरे जंक्शन, एकदम स्लो डाउन हो गई इस स्किप में भी। तो अभी देखो ट्रेन को अपनी स्किप करना था, लेकिन यहाँ पर रुक गई, और इसीलिए हम कह रहे थे कि भाई इस ट्रेन के हॉल्ट तो हैं बहुत किलोमीटर पे, लिमिटेड हॉल्ट हैं, लेकिन प्रायोरिटी वैसी नहीं है। अभी एक दो बार और बीच में रुकी कहीं ये। अभी अर्सिकरे जंक्शन भी स्किप करना चाहिए था, लेकिन यहाँ भी रुक गई है। अब हुआ है सिग्नल, हॉकिंग की आवाज़ आ रही है।
बाकी इस रेलवे स्टेशन पे कुछ खाने पीने के ऑप्शंस थे, यहाँ पर स्टॉल्स वगैरह पे इडली वड़ा वगैरह ये सारी चीज़ें मिल रही थी। इन केस अगर आपकी ट्रेन का हॉल्ट है तो यहाँ से ले सकते हो। कॉफ़ी वगैरह भी मिल रही थी यहाँ पे। इस रूट में भी आपको कई अच्छे अच्छे नज़ारे देखने को मिलेंगे। एक तो ये अपना कोकोनट के ट्रीज़ ना बहुत बढ़िया लगते हैं। इस रूट में आपको बहुत ज़्यादा पूरे रूट में ही देखने को मिलने वाले हैं। उसके साथ में बीच बीच में पहाड़, लेक्स, ऐसे ऐसे व्यूज़ देखने को मिलेंगे। मज़ा आता है इस रूट में जर्नी करने में। एक बार और हम निज़ामुद्दीन संपर्क क्रांति अपनी यशवंतपुर संपर्क क्रांति से निकले थे, तभी मज़ा आया था काफ़ी। और भी देखो काफ़ी बढ़िया नज़ारे चल रहे हैं। अभी देखो दिन का हो रहा है 3:34 और इवनिंग स्नैक्स यहाँ पर गाड़ी में मिलने शुरू हो गए हैं। तो मिर्ची पकौड़ा और साथ में मैगी वगैरह आपको मिल जाएगी 10 रुपये पीस के हिसाब से। मिर्ची पकौड़ा और इसके साथ में टोमेटो केचप। तो लंच आज काफ़ी लाइट हो गया था, तो उसके बाद हमें अभी भूख लगनी शुरू हो गई है और मिर्ची पकौड़ा ये सारी चीज़ें मिलनी शुरू हो गई हैं। इस ट्रेन में इवनिंग स्नैक्स में हमने दिखाई दिया। मैगी भी ले सकते हो आप अगर आपको लेना है। ये गर्मा गर्म मिर्ची पकौड़ा ट्राई करते हैं। 10 रुपये का एक मिल जाएगा आपको, जितने भी लेने हो, 3 लेने हो, 2 लेने हो। बढ़िया टेस्ट तो अच्छा है इसका, ट्राई कर सकते हो इस ट्रेन में। वैसे बिरयानी भी अच्छी थी, इसका टेस्ट भी बढ़िया था। देखते हैं, चाय वाय का इंतज़ार करते हैं, थोड़ी देर में चाय आ जाए तो चाय और देखते हैं। बढ़िया है। यहाँ समझ लो आपको इस रूट में पूरे आसपास कोकोनट के पूरी खेती देखने को मिलेगी। कोकोनट ट्रीज ही ट्रीज, ये देख लो दूर दूर तक कोकोनट ट्रीज यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं आपको इस रूट पे। ओ देखो भाई साहब, पहाड़ पे कहाँ इतनी ऊपर ऊपर विंड मिल लगा रखा हुआ है। तो अभी सामने से आ रही है हुबली बैंगलोर जनशताब्दी एक्सप्रेस। हुबली बैंगलोर जनशताब्दी एक्सप्रेस। चार 465 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अभी अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है दावणगेरे रेलवे स्टेशन, जो कि कर्नाटका स्टेट में पड़ता है। दावणगेरे की बात करें तो ये अपने बटर बेनेट डोसा के लिए जाना जाता है। टोटल इस रेलवे स्टेशन पे 2 प्लेटफॉर्म बने हुए हैं। लगभग 78 ट्रेन का ऑफिशियल हॉल्ट है। एक ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट होती है और टर्मिनेट होती है, ऑपरेट करता है इसको साउथ वेस्टर्न रेलवे, आता है अंडर मैसूर रेलवे डिवीजन। और अपनी ट्रेन का मात्र 2 मिनट का स्टॉप दिया हुआ है। टाइमिंग्स की बात करें तो शाम को 4:44 का अराइवल है अपनी इस हमसफर एक्सप्रेस का और 4:46 पे डिपार्चर टाइम दिया हुआ है। बाकी इस रेलवे स्टेशन पे आपको खाने पीने के ऑप्शंस काफ़ी सारे मिल जाएंगे। यहाँ पर फ्रूट्स वगैरह भी अवेलेबल है रेलवे स्टेशन पे, और पीछे की साइड में रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं जो IRCTC के रहते हैं ना, वो और वेंडर्स वगैरह मिल जाएंगे। तो कुछ कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर खाने पीने के लिए मिल जाएंगी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। ये लो 2 मिनट का हॉल्ट था और तुरंत ही आगे देखो येलो सिग्नल दे दिया अपनी ट्रेन को। मुश्किल से 2 मिनट ही रुकी ट्रेन, ज़्यादा रुकी ही नहीं यहाँ पर। जितना हॉल्ट था उतना ही, इतना लंबा नॉन स्टॉप रन, उसके बाद में सिर्फ 2 मिनट का स्टॉप।
अब देखो एक्सेलरेशन करेगा अपना डीजल लोकोमोटिव, यहाँ पर स्मोक निकलने वाला है तगड़ा। मैसूर बेंगलोर वाले रूट पे हमने दिखाया था ट्रैक्स ऊपर नीचे, यहाँ भी देख लो अब ये थोड़ा सा नीचे को उतर रहे हैं, उसका ट्रैक्स कैसे ऊपर को जा रहे हैं एकदम। ये देखो धुआं निकालना शुरू कर दिया है तगड़ा डीजल लोकोमोटिव ने, एकदम काला धुआं। वैसे इस ट्रेन में पेंट्री कार का कोच लगा हुआ है, लेकिन इंस्टेंट प्रीमिक्स वाली जो चाय है ना, जो नॉर्मली मिल जाती है, इस ट्रेन में अवेलेबल नहीं है, तो वो चाय तो नहीं मिलेगी। लेकिन एक 10 रुपये वाली नॉर्मल चाय अभी हमने ली और ट्राई की है। भाई साहब बढ़िया चाय है, एकदम कड़क अदरक वाली चाय आपको इस ट्रेन में मिल जाएगी। लास्ट ऐसी चाय हमने पी थी जबलपुर श्री माता वैष्णो देवी कटरा एक्सप्रेस में, उसमें भी 10 रुपये में बढ़िया चाय मिल रही थी, और इस ट्रेन में भी तो ट्राई कर सकते हो। इसके अलावा डिप वाली चाय और कॉफ़ी भी अवेलेबल है, आप चाहो तो वो भी ले सकते हो। ये देखो भाई साहब कितना बढ़िया फॉग उड़ाता हुआ, ये फॉग कह रहे हैं, स्मोक उड़ाता हुआ जा रहा है अपना डीजल लोकोमोटिव। अभी देखो बढ़िया सनसेट हो रहा है यहाँ पर। हवेली रेलवे स्टेशन हम लोग स्किप कर रहे हैं यहाँ पर। आगे देखो भाई साहब क्या स्मोक पूरे उड़ा रहा है, एकदम धुआं उड़ाता हुआ जा रहा है अपना डीजल लोकोमोटिव। दावणगेरे जब से निकला है उसके बाद तो भाई साहब ये देखो फुल एक्शन में है डीजल लोकोमोटिव, एकदम धुआं उड़ाते हुए, गर्दा उड़ाता हुआ भाग रहा है एकदम। अभी कुछ ही देर में अपनी ट्रेन पहुंचने वाली है हुबली, और उससे पहले अभी कुछ ही देर पहले समझ लो कि पेंट्री के वेंडर्स ऑर्डर वगैरह ले लेते हैं खाने पीने का, इन केस अगर आपको रात का खाने का ऑर्डर देना है तो हुबली से पहले ही दे सकते हो। बाकी हमने तो ऑनलाइन खाना मंगा लिया है, तो या कुछ यहीं की बिरयानी वगैरह काफ़ी टाइम से नहीं खाई है, मशरूम बिरयानी साउथ की साइड में, तो ऑनलाइन खाना मंगाया हुआ है, वो अभी हुबली से अपन रिसीव करेंगे। बाकी आउटर में थोड़ा सा रुक गई थी ट्रेन, वापस चल रही है, बिफोर टाइम ही चल रही है समझ लो थोड़ा सा ट्रेन। हमने बताया ना टाइम इसको काफ़ी दे रखा है। वही बगल से ये क्रॉस हुई सिंधनूर बेंगलोर एक्सप्रेस। हुबली अपनी ट्रेन पहुंच गई है और अभी हम लोग एंटर कर रहे हैं वर्ल्ड के लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म पे। यहाँ पर देखो सामने एक ट्रेन खड़ी हुई है और इसी प्लेटफॉर्म पे अभी आगे अपनी ट्रेन लग रही है। छः 609 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अपने निर्धारित समय से 10 मिनट की देरी से भी हम लोग पहुंच चुके हैं हुबली जंक्शन रेलवे स्टेशन, जो कि कर्नाटका स्टेट में पड़ता है। और यहाँ पर आपको मिलेगा, जैसे कि अभी हमने दिखाया, पूरे दुनिया का, वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म, जिसकी लेंथ लगभग 1.5 किलोमीटर। एक ट्रेन वो खड़ी हुई थी, एक ट्रेन अपनी हमसफर लग गई, दो ट्रेनें बहुत आराम से इस रेलवे स्टेशन के लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म पर लग सकती है। बाकी इस रेलवे स्टेशन पे कई सारी लाइन्स अगर मिलती है, एक तो बेंगलोर से आ रही है, एक गुंटकल के लिए लाइन चली आती है, और एक लाइन यहाँ से अलग हो जाती है अपना सीधा बेलगवी लौंडा जंक्शन के लिए, जहाँ से एक लाइन चली जाएगी अपनी सीधी पुणे के लिए लौंडा जंक्शन से, और एक लाइन चली जाती है वास्को डी गामा के लिए। तो ये सारी लाइन्स हैं हुबली पर आकर मिलती है। इस रेलवे स्टेशन को ऑपरेट करता है साउथ वेस्टर्न रेलवे, आता है अंडर हुबली रेलवे डिवीजन, और अपनी ट्रेन का 10 मिनट का होल्ड दिया हुआ है। टाइमिंग्स की बात करें तो शाम को 7:10 का अराइवल है,
और 7:20 का डिपार्चर टाइम दिया हुआ है हमसफर एक्सप्रेस का। खाना जो ऑनलाइन मंगाया था अभी तक तो आया नहीं है। बाकी इस रेलवे स्टेशन पे आपको खाने पीने के बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। देखो यहाँ पर मेदू वड़ा, इडली, ये सारी चीज़ें मिल रही हैं। साथ में सामने है IRCTC का रिफ्रेशमेंट रूम, खाने पीने की चीज़ें यहाँ भी मिल जाएंगी। और भी पीछे वेंडर्स वगैरह हैं, स्टॉल्स हैं, तो काफ़ी आइटम्स, मतलब काफ़ी ऑप्शंस यहाँ पर खाने पीने आपको मिल जाएंगे हुबली रेलवे स्टेशन पर। और ऑनलाइन भी मंगा ही सकते हो। 32 नंबर, हाँ, हिमांशु यादव नाम से होगा। और अभी हमने ले लिया है धारवाड़ पेड़ा। जब भी आप हुबली से निकल रहे हो ना तो यहाँ से ज़रूर लेना है। स्टॉल्स वगैरह पे सभी जगह मिल जाएंगे, वेंडर्स भी बेचते हुए मिल जाएंगे। 100 रुपये का 200 ग्राम का डिब्बा है। इस पर डेट ज़रूर देख लेना, क्योंकि पैकिंग डेट से 8 दिन तक ये सही रहता है, इस पर लिखा है। तो अभी हमने रेलवे स्टेशन से ये पेड़ा तो ले ही लिया था, साथ में एक इडली और एक वड़ा ले लिया। इसमें नारियल की चटनी और सांभर दोनों चीज़ें हैं। और 2 चीज़ें हमने ऑनलाइन मंगाई थी, कि मशरूम बिरयानी और साथ में उपमा। इसके साथ में ग्रेवी भी आई है, सैलेड भी आया, तो काफ़ी कुछ इन्होंने भेजा हुआ है। सही है, प्लेट, चम्मच, सारी चीज़ें साथ में आई हैं। तो ट्रेन तो अभी भी अपनी हुबली जंक्शन पे ही खड़ी हुई है, निकली ही नहीं है यहाँ से। 10 मिनट का होल्ड था, ज़्यादा ही हो गया है, क्योंकि यहाँ पर जो है ना पूरे लोगों, पायलट, ट्रेन मैनेजर, सभी स्टाफ चेंज होता है गाड़ी का। वाटर फिलिंग का काम, साफ़ सफाई, सारी चीज़ें हो रही हैं स्टेशन पे। जो स्टेशन के OBH स्टाफ होते हैं ना, वो भी साफ़ सफाई कर रहे हैं ट्रेन में। चलो अब तक हमने कहीं खाना क्यों ठंडा किया जाए, ये ट्राई किया जाए। सबसे पहले उपमा ट्राई करते हैं। स्वाद तो बढ़िया है भाई उपमा का। देखते हैं मशरूम बिरयानी। जबरदस्त, क्या स्वाद है भाई मशरूम बिरयानी का, अल्टीमेट। ग्रेवी भी बढ़िया है जो इसके साथ में आई है। ट्राई करते हैं यहाँ का जो लिया था, गर्मा गर्म। वैसे इडली एकदम गर्म है। इडली ट्राई करते हैं, सांभर, चटनी, सारी चीज़ें हैं। तो सांभर का जो टेस्ट है थोड़ा सा खट्टा सा है इसमें, वड़ा ठंडा है। इडली तो गरम है, बढ़िया फ्रेश लग रही है, लेकिन वड़ा उतना ज़्यादा फ्रेश नहीं लग रहा है। सही है, वैसे आप ट्राई कर सकते हो रेलवे स्टेशन पे, अगर कोई ऑप्शन नहीं है। वैसे ऑनलाइन आप पहले से मंगा लो, वो ज़्यादा बेटर है। चलो काफ़ी कुछ है, फटाफट से अभी हम अपना डिनर फिनिश करते हैं। और देखो अभी भी ट्रेन खड़ी हुई है अपनी हुबली पे ही। तो भाई साहब अभी 28 मिनट हो गए हैं अपनी हमसफर एक्सप्रेस को हुबली पे खड़े हुए, अभी तक ट्रेन निकली ही नहीं है। अभी हमने देखा जस्ट येलो सिग्नल स्टार्टर मिल गया है निकलने का, तो अब निकलने ही वाली होगी। आगे हमने सही किया कि एक खाना आया और फटाफट से डिनर फिनिश कर लिया, नहीं तो ठंडा हो जाता फिर मज़ा नहीं आता। बिरयानी भाई बहुत ज़बरदस्त थी, मज़ा आ गया। बाकी एक चीज़ हम कहेंगे कि जो इडली वड़ा वगैरह था ना, वड़ा तो बिल्कुल भी फ्रेश नहीं था, और सांभर में हल्का खट्टा सा टेस्ट था, तो हमें उतना ज़्यादा पसंद नहीं आया। ठीक ठाक था। इनकेस अगर कोई ऑप्शन नहीं है देन आप ट्राई कर सकते हो, क्योंकि लास्ट ऑप्शन वही है। बाकी ऑनलाइन मंगा लो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। जैसे हमने ये बिरयानी वगैरह, क्योंकि साउथ में बिरयानी बढ़िया मिलती है, और मशरूम बिरयानी साउथ की बढ़िया। तो हमने बहुत टाइम हो गया था ट्राई किए हुए, तो आज कर लिया। बाकी चलो सही रहा, अभी फिनिश कर लिया डिनर, अब ट्रेन निकलेगी यहाँ से। बाकी एक और चीज़, अभी हमने जो पेड़ा लिया था ना, उसको भी ट्राई किया, उसका भी टेस्ट बढ़िया था। वैसे 2 तरीके के आते हैं, एक तो ये आता है, एक और मिश्रा जी नाम से आता है। तो मिश्रा वाला आप ट्राई करना, वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि हमने पहले भी ट्राई किया है, वही वाला ट्राई किया है हर बार, वो ज़्यादा बेटर है। ये वाला उतना खास नहीं है जितना वो लगता है, वो एकदम सॉफ्ट और अलग ही लगता है टेस्ट सिमिलर, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो जब भी आप ले रहे हो तो मिश्रा जी करके समथिंग लिखा रहता है उस पर, वो वाला ट्राई करना। तो लगभग 33 मिनट रुकने के बाद फाइनली अभी अपनी ट्रेन निकल रही है हुबली जंक्शन से। सामने देखो IRCTC फूड ऑन ट्रैक वगैरह यहाँ भी मिलेगा आपको। तो खाने पीने के बहुत सारे ऑप्शंस हैं हुबली पे। ये है भाई हुबली सिटी। आएंगे किसी दिन, ये सिटी भी अच्छे से एक्सप्लोर करनी है। यहाँ का खाना पीना सारी चीज़ एक्सप्लोर करेंगे किसी दिन आके। तो जैसे कि हमने बताया था अपनी इस हमसफर एक्सप्रेस के हॉल्ट्स लिमिटेड हैं, तो अभी अपनी ट्रेन हुबली से निकली है। हुबली से निकलने के बाद डायरेक्ट जो हॉल्ट है वो है बेलगावी पे डायरेक्ट। बीच में कोई भी स्टॉप नहीं है, बीच में धारवाड़ पड़ेगा, लौंडा जंक्शन पड़ेगा, सारे स्टेशन को स्किप करते हुए जाएगी अपनी पैलेस क्वीन हमसफर एक्सप्रेस। चलो अभी हम आपको दिखाते हैं धारवाड़ रेलवे स्टेशन आने वाला है, उसका स्किप मेन लाइन प्लेटफॉर्म से स्किप करने वाली है अपनी हमसफर एक्सप्रेस।
धारवाड़ रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म देखो भाई साहब, कितना साफ सुथरा है, एकदम शाइन मार रहा है। टाइल वगैरह लगा रखी है, बहुत बढ़िया मेंटेन्ड है रेलवे स्टेशन। रात में अलग ही चमक रहा है पूरा। मेन रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग भी एकदम नीट एंड क्लीन। तो अभी देखो किसी छोटे से रेलवे स्टेशन पे लूप लाइन पर लगा दिया गया है अपनी हमसफ़र एक्सप्रेस को। एकदम छोटा सा रेलवे स्टेशन है, देखो पीछे थोड़ी बहुत लाइट है, बाकी कोई लाइटिंग वगैरह प्लेटफॉर्म वगैरह ढंग से नहीं बना हुआ है यहाँ पे। तो अभी अपनी हमसफ़र एक्सप्रेस लगभग 15 मिनट बिफोर चल रही है और एक छोटे से रेलवे स्टेशन पे लूप लाइन पर लगा दिया गया है अपनी ट्रेन को, क्योंकि अभी पीछे से आ रही है बेंगलोर बेलगावी वंदे भारत एक्सप्रेस। जब अपन बेंगलोर से निकले थे ना, उसके बाद उस वंदे भारत की क्रॉसिंग हुई थी कुछ देर बाद में, ठीक है। वो वहाँ बेंगलोर गई, रुकी, फिर वापस आई और रुकते हुए आ रही है, इससे ज़्यादा स्टॉप है उसके, और भी वो ओवरटेक करके वापस यहाँ से निकलने वाली है। मतलब वो बेलगावी से आ रही थी उस टाइम और फिर वापस आ रही है। और अब समझ लो इतनी ज़्यादा स्लो है ना ये ट्रेन। अभी हुबली के बाद अगला जो हॉल्ट है अपना बेलगावी पे है, ठीक है। और 140 किलोमीटर कवर करने के लिए 3 घंटे 45 मिनट का समय दिया हुआ है इस हमसफ़र को। तो अब से समझ लो कितना ज़्यादा टाइम है इस ट्रेन के पास। ये 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटे भी कहीं खड़ी हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, जब इतना ज़्यादा समय दे रखा है इसको। तभी तो अभी 15 मिनट बिफोर अपन है, जबकि इतनी देर हुबली खड़ी रही, इतना डिले हो गया था वहाँ पे। 8 कोच वाली ये वंदे भारत एक्सप्रेस है। बेंगलोर बेलगावी तुरंत ओवरटेक करके गायब, क्योंकि एकदम कर्व पे खड़ी हुई है अपनी ट्रेन। अभी अपनी ट्रेन पहुंच गई है लौंडा जंक्शन, और लौंडा जंक्शन स्किप करने वाले हैं क्योंकि यहाँ पर भी हॉल्ट नहीं है, जैसे हमने बताया था। बेलगावी पे है सीधा हॉल्ट हुबली के बाद। और लो भाई साहब, स्किप करना था लेकिन सिग्नल ही नहीं है आगे, इसलिए ट्रेन रुक गई होंगी। अभी जस्ट अपने आगे आगे जो वंदे भारत निकली है ना, वो भी बेलगावी जा रही है, तो वो अभी जस्ट यहाँ से निकली होगी स्किप करके। चलो अभी ट्रेन को अपनी सिग्नल मिल गया है यहाँ से निकलने का। बाकी लौंडा जंक्शन पे देख लो, पैसेंजर वगैरह कुछ नहीं है, एकदम सन्नाटा पड़ा है। ना कोई ट्रेन, ना कोई पैसेंजर, ना कुछ अनाउंसमेंट, ना कोई वेंडर, ना कोई स्टॉल खुला हुआ है। ये देखो स्टॉल वगैरह भी बंद है, एकदम सन्नाटा पड़ा हुआ है पूरे स्टेशन पे। तो लौंडा जंक्शन से देखो अभी एक लाइन अलग चली गई, ये वाली लाइन चली जाती है कैसल रॉक होते हुए मडगांव को, और हम लोग बढ़ रहे हैं बेलगावी पुणे वाले रूट पे। सात 750 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अपने निर्धारित समय से 10 मिनट पहले पहुंच चुके हैं अभी हम लोग बेलगावी रेलवे स्टेशन, जो कि कर्नाटका स्टेट में पड़ता है। बेलगावी या फिर आप बेलगांव भी कह सकते हो इसको। अब बेलगावी जाना जाता है अपने मैसिव शुगर केन प्रोडक्शन के लिए, इसलिए इसको शुगर बाउल ऑफ कर्नाटका भी कहा जाता है। बाकी ये जो रेलवे स्टेशन है ना, इंडियन रेलवेज का A1 कैटेगरी का रेलवे स्टेशन ऑपरेट करता है। इसको साउथ वेस्टर्न रेलवे आता है अंडर हुबली रेलवे डिवीजन, और अपनी ट्रेन का यहाँ पर 10 मिनट का हॉल्ट दिया हुआ है। टाइमिंग्स की बात करें तो रात को 11:05 का अराइवल है, 11:10 का डिपार्चर टाइम दिया हुआ है अपनी हमसफ़र एक्सप्रेस का। चलो यार, अब यहाँ से गाड़ी अभी निकलेगी। वैसे 10 मिनट बिफोर आ गए, 5 मिनट का हॉल्ट है, तो 15 मिनट तो ट्रेन रुकने वाली है, उसके बाद फिर सोया जाएगा। पूरा दिन हो गया अभी लगातार ट्रैवल करते हो, अब तो बैक टू बैक जर्नी चल ही रही है, ठीक है। तो रेस्ट लेना भी बहुत ज़रूरी है। अगर हम सोएंगे नहीं ना तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगी। 1 दिन चलेगा, 2 दिन चलेगा, लेकिन फिर वो बैक टू बैक जर्नीज़ में अगर नींद पूरी नहीं हो तो गड़बड़ हो जाता है फिर। बाकी बेलगावी रेलवे स्टेशन पे अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। रेलवे स्टेशन पे रीडेवलपमेंट का काम पूरा चल रहा है। ये देखो इधर पे नया फुट ओवर ब्रिज भी कंस्ट्रक्ट हो रहा है। बाकी ये रेलवे स्टेशन की मेन बिल्डिंग बढ़िया बना दी गई है। आप ये देखो भाई, व्यू देखो इधर,
अलग ही लग रहा है, एकदम नीट एंड क्लीन रेलवे स्टेशन है ये भी। इस साइड में मतलब रेलवे स्टेशन बहुत बढ़िया मेंटेन किए हुए हैं। अभी फ़िलहाल तो कुछ भी ऐसे वेंडर्स वगैरह नहीं दिख रहे हैं रेलवे स्टेशन पे, क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया, रात का 11 बज चुका है। अभी देखो रात का हो रहा है 11:04। अब पेंट्री के वेंडर्स तो आएंगे नहीं अभी इतने टाइम में, काफ़ी देर से भी दिखे भी नहीं है। पानी की बोतल हो गई हमारी ख़त्म, तो पानी अभी हमने लिया है यहाँ पर रेलवे स्टेशन पे। ये फूड ऑन ट्रैक खुला हुआ था, तो ये देखो ऐसे वैनिस ब्लू करके है, वाटर बॉटल एक मिली है हमको। और ये भी रेलवे अप्रूव पानी है, ये साउथ में चल रहा है। ये देखो इस पर रेलवे लिखा हुआ है, MRP 14 फॉर रेलवे, MRP 14। तो अगर आपको साउथ में ये वाली बॉटल मिले तो ले सकते हो आराम से। ये भी रेल अप्रूव्ड वाटर बॉटल है। एकदम ऑन टाइम निकल रही है ट्रेन अपनी बेलगावी रेलवे स्टेशन से। सो गुड मॉर्निंग गाइस, अभी सुबह का बज रहा है 7 और ट्रेन अपनी भाई साहब लगभग 35 मिनट बिफोर चल रही है भाई, 30-35 मिनट बिफोर चल रही है। इतना ज़्यादा समय दे रखा है इसको। वैसे ये जो सेक्शन था ना रात में अभी जो निकला है अपना, ये मिराज और सतारा और ये पुणे वाला सेक्शन बहुत बढ़िया सेक्शन है, पूरा घाट सेक्शन है। लेकिन अब क्या करें, इस ट्रेन का शेड्यूल ही ऐसा है कि ये पूरा सेक्शन रात में निकल जाता है, इसलिए कवर नहीं हो पाया। लेकिन हाँ, कोई आप ट्रेन ऐसी सजेस्ट करो जो डे टाइम में या तो मुंबई से या फिर पुणे से इस रूट को कवर करते हुए आगे बढ़ती हो, फिर उसमें ट्रैवल करके कुछ टाइम में कवर करेंगे इस सेक्शन को। क्योंकि इस सेक्शन में मतलब जब भी निकले रात में ही निकल गई है ट्रेन। दिन की ऐसी कोई ट्रेन बताना बढ़िया सी जो इस रूट को बढ़िया से कवर करती हो। ठीक है, चलो अभी आप कुछ मॉर्निंग शॉट्स दिखाते हैं भाई। मॉर्निंग व्यू बहुत ज़बरदस्त देखने को मिल रहा है अभी यहाँ पर। तो कैसे गोल्डन सा कलर हो गया है ट्रेन का। सनराइज अभी हो रहा है तो सनलाइट पड़ रही है गाड़ी पे, पूरी गोल्डन गोल्डन सी दिख रही है ट्रेन। अभी देखो आधा घंटे लगभग बिफोर आ गई है अपनी ट्रेन, तो पुणे के आउटर में रुकी हुई है। और ये देखो ये पुणे का अपना डीजल लोको शेड है, इसके पास में रुकी हुई है गाड़ी। और सामने काफ़ी सारे एल्को डीजल लोकोमोटिव लगे हुए हैं लाइन से। आधे इनमें से तो वर्किंग होंगे, आधे नहीं होंगे। और इनका एरा तो भाई चला गया है समझ लो, अब तो मिलते ही नहीं है किसी ट्रेन में लगे हुए। तो अभी देखो पुणे जंक्शन ट्रेन पहुंच गई है। सोचा आपको वॉशरूम कंडीशन के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। तो भाई इस ट्रेन में साफ़ सफाई मतलब कल तक तो मेंटेन थी, लेकिन अभी वॉशरूम वगैरह अच्छे से मेंटेन नहीं है। फ्लश की प्रॉब्लम आ रही है, स्पेशली हमारे कोच में फ्लश वगैरह ढंग से नहीं हो पा रहा है, इसलिए थोड़ी साफ़ सफाई की दिक्कत है। अगल बगल के कोच में वॉशरूम मेंटेन है, बट यहाँ पर फ्लश की प्रॉब्लम है, इस वजह से ये वाला कोच सही नहीं है। पानी वगैरह तो पूरे जर्नी में आया ही है, मिरर वगैरह सही साफ मिल जाएगा आपको। तो अपने शेड्यूल टाइम से लगभग 17 मिनट की देरी से पहुंच चुके हैं हम लोग आज की अपनी डेस्टिनेशन पुणे जंक्शन।
वैसे ये ट्रेन तो उदयपुर तक जाएगी, कल सुबह उदयपुर पहुंचेगी, लेकिन हमारी यात्रा इस ट्रेन में पुणे तक ही चल रही थी, क्योंकि पुणे से अब हमको नेक्स्ट ट्रेन बोर्ड करनी है, बैक टू बैक जर्नीज करनी है। तो फिर भाई यहाँ से एक ट्रेन है जो बहुत टाइम से हम सोच रहे हैं कवर करने की, लेकिन हो नहीं पा रहा था, बट फाइनली इस टूर में वो ट्रेन कवर होगी। नेक्स्ट व्लॉग आपको उसी का देखने को मिलेगा। अभी फिलहाल आपको कैसी लगी है ये जर्नी इस हमसफर एक्सप्रेस की, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और एक और चीज़, इस रूट से मतलब मुंबई या पुणे से अपना ये जो मिराज वाला पूरा सेक्शन कोई ट्रेन अच्छे से कवर करती हो ना डे टाइम में, तो उसका हमें नाम बताना, सजेस्ट करना कौन सी ट्रेन बढ़िया रहेगी, तो फिर उससे कवर किया जाएगा ये पूरा सेक्शन। अभी फिलहाल ये वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं फिर बहुत ही जल्दी एक और जर्नी, एक और ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और वैसे टाइमिंग की बात करें अपनी हमसफर की पुणे पहुंचने की, तो सुबह 8:05 का अराइवल है और 8:15 पे निकलती है। 10 मिनट का हॉल्ट यहाँ पर दिया हुआ है, सफिशिएंट टाइम है बोर्ड डिबोर्ड करने के लिए। और देखो 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे अभी अपनी ट्रेन आई है, तो यहाँ पर खाने पीने के बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, इडली वड़ा ये सारी चीज़ें, और साथ में देखो चने वगैरह मिल रहे हैं, और वड़ा पाव लेना है तो वो भी मिल जाएगा यहाँ पे आपको रेलवे स्टेशन पर ही।